हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे बहुपद में प्रयोग होने वाली कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में हमने सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को लिखवाया है जो कि बहुपद में आगे चल के प्रयोग होगी। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी शुरुआत किया हूं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूं और सिलेबस वाइज एक एक टॉपिक को उठाते हुए और एक एक प्रश्नावली को हल करते हुए। ठीक है। लेकिन बहुपद को जब चालू किए हैं तो इससे पहले आपको जानना पड़ेगा इसके बेसिक पॉइंट। जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं बेसिक पॉइंट सबसे पहले बताता हूँ। ठीक है ना। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद में हम पढ़ना क्या है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है हमें चर राशि क्या होते हैं। ठीक है। तो जिनका मान बदलता रहता है हमेशा उसे हम चर राशि कहते हैं, और जिनका मान कभी बदलता नहीं है उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं ए बी सी डी, ए से लेकर के जेड तक, उसका मान हमेशा बदलता रहता है। मान लीजिए कभी आप किसी समीकरण को हल करते हैं, किसी बहुपद को हल करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि x की मान जब निकालते हैं तो कभी 5 आता है, कभी 6 आती है, कभी -1 आता है, कभी 7 आता है, यानी कि इसका मान बदलता रहता है। यानी जिसका मान बदलता है उसको हम चर राशि कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम अचर राशि कहते हैं। तो आप ये समझिए यहाँ पे करना क्या है। चर राशि में वे राशि जिनका मान हमेशा बदलता रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं। जैसे आपको समझ में आती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि समझ में आ रही है, और नहीं आएगी तब भी बताइएगा, क्योंकि हम आने वाले वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। ओके। तो जैसे अंग्रेजी के सभी अक्षर इसका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे में एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, कुछ भी ना, ए बी सी डी, कुछ भी, इसका मान बदलता रहता है। कभी एस की वैल्यू 7 आती है, कभी एस की वैल्यू 8 आती है, कभी एस की वैल्यू कह सकते हैं 512 आता है, कुछ भी आता है। y की वैल्यू कुछ इसी तरह का आता है, कभी 9 आता है, कभी -1 आता है। यानी इन सब का मान बदलता रहता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे हम चर राशि। लेकिन जो अचर राशि है इनका मान कहीं बदलता नहीं है, बताते रहे हैं। अचर राशि का मान कहीं बदलता नहीं है, तो लिखा है मैंने कि वे राशियाँ जिनका मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो गिनती के सभी अंक जो होते हैं उनका मान कभी बदलता नहीं है। अगर मान लो ये 5 लिखा है तो इसे 5 ही कहेंगे, इसे आप 6 या 7 नहीं कह सकते, ये 5 ही है ना जी। अगर मान लीजिए 12 लिखे हैं ना तो इसे 12 ही कहेंगे, आप 15 नहीं कह सकते इसको। ओके। तो इसका मान कहीं बदलता नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 100 लिखे हैं, 100, तो इसे आप 100 भी कहेंगे, इसे 200 नहीं कह सकते हैं। ओके। तो इसका मान कहीं बदलता नहीं है ना। तो ऐसी राशियाँ जिनका मान कभी बदले नहीं उसे हम क्या बोलेंगे जी, अचर राशि। अचर राशि। ठीक है ना। आप उदाहरण में लिख सकते हो गणित नहीं, मतलब गिनती में आने वाली सभी अंक, क्या चीज, या गिनती में आने वाली सभी अंक या संख्या, आप इसका उदाहरण लिख सकते हो। इसके अलावा देखो, हम अब समझते हैं बहुपद। आप समझ गए होंगे चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है। चर राशि उसका मान बदलता जाता है, जबकि अचर राशि का मान बदलता नहीं है। अब बहुपद किसे कहेंगे, तो चर राशि और अचर राशि दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बहुपद बनता है। क्या चीज, जब चर राशि अचर राशि दोनों को मिलाते हैं ना, उनकी सहायता से जब बनाते हैं नया चीज, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बहुपद। जैसे 5x + 3, यहाँ पे लिख दिए 5x प्लस में 3 लिखे हैं, इसमें 5 एक अचर राशि है। अचर राशि मतलब गिनती वाला है, ठीक। जबकि x क्या है, चर राशि है, ABCD वाला। तो इनकी सहायता से प्लस में 3 हम ऐड किए हैं, 5 गुणा में है x का, प्लस है हमने जोड़ दिया है 3, ये एक बहुपद बन गया है। किसकी सहायता से बना है, तो चर अचर दोनों की सहायता से मिलकर बना है। इसमें देखो अचर राशि है, इसमें चर राशि है, फिर अचर राशि है। अगर लिखते हम 5x³ + 7x² + 2x + 3, ये भी हमारे क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसमें एक अचर राशि है, फिर चर राशि है, अचर राशि है, चर राशि है, अचर राशि है, चर राशि है, अचर राशि है। इन सभी की सहायता से हमने बनाया है। अगर आपसे पूछे कि क्या 6 एक बहुपद है, आपसे पूछा जाए क्या 6 एक बहुपद है, लेकिन आप तो कहेंगे कि आप बताइए सर, आप तो बताए हैं कि चर और अचर राशि दोनों को मिलाएंगे तभी हमारा बहुपद बनेगा। तो ये बहुपद है कि नहीं, तो ये है बहुपद। क्यों है, क्योंकि देखिए आप 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 को x के घात में 0 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के घात में अगर 0 हो तो इसका मान 1 रहता है,
तो 6 का 1 में गुणा 6 होगा, 6 एकम 6, यानी कि 6 भी एक बहुपद है। अगर आप चाहिए कि बहुपद यानी x के रूप में लिखें, इसी में चर राशि भी लिखना चाह रहे हैं आप, तो x के घात में 0 लिख सकते हो, ठीक है ना। ये भी बहुपद है, या इसको आप 6 भी लिख सकते हो, ये भी हमारा क्या है, बहुपद ही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा ना जी। अब आप ये बताइए, अगर मान लीजिए प्रश्न में पूछ देगा कि आप बहुपद को छांटिए, कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि कब बहुपद नहीं होंगे। अगर चर राशि के घात में भिन्न वाला संख्या रहेगा, या चर राशि के ऊपर रूट लगा रहेगा, या चर राशि घात में माइनस वाला संख्या रहेगा, या चर राशि किसी भी संख्या के नीचे रहेगा, तो इस कंडीशन में हमारा बहुपद नहीं होगा। अगर कह दिया जाए कि 5 रूट में x प्लस 3 है, ये बहुपद है कि नहीं, तो ये नहीं होगा, क्योंकि चर राशि के ऊपर में रूट लगा है, चर राशि के रूट घात में मतलब ऊपर रूट लगा हुआ है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। अगर हम कहें 6x के घात में 1/2 प्लस 3 लिखा है, ये बहुपद है कि नहीं, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि चर राशि के घात में भिन्नात्मक संख्या है, भिन्नात्मक संख्या है। अब देखिए, अगर हम लिखें चर राशि घात में -2 प्लस 3 लिखा हुआ है, ठीक है, घात में ऋणात्मक संख्या है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर हम एक चीज और कहें कि 5x² प्लस 3/x, ये बहुपद है कि नहीं, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि नीचे क्या है, x है। अब समझिए कि यहाँ पे घात में क्या होना चाहिए, तब जाकर के बहुपद कहेंगे। हम ये समझिए कि बहुपद के घात में ये सब मतलब इस रूप में रहेगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन अब बहुपद कब होगा, तो चर राशि के घात में एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0 से चालू होकर के अनंत तक जाता है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो चर राशि के घात में, यानी कि x y z वाला ABCD वाला के घात में अगर कोई पूर्ण संख्या हो, यानी घात में 0 कह सकते हो, घात में 1 कह सकते हो, घात में 2 कह सकते हो, अगर ये वाला संख्या रहेगा तब कहेंगे कि बहुपद है, नहीं तो इस रूप में रहेगा तब कहेंगे बहुपद नहीं है। इसमें देखो एक पूर्ण संख्या है, 5x³ है ना, क्यूब कहाँ से आया है, देखो यहाँ पे पूर्ण संख्या ही तो है, 0 1 2 3 4 इसी में से तो आया है, यहाँ पे 3 इसी में से ना है, तो ये बहुपद है। ओके, x घात में देखो 6x घात में 0 है, तो x घात में आप 0 कर सकते हो। ओके, ये भी एक बहुपद है, लेकिन इस रूप में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं भाई? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, और अगर इस चैनल पर नए हो आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो हम समझते हैं आगे बहुपद के प्रकार के बारे में। हमने क्या समझा, चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद कब नहीं होगा यह बताया है। जबकि नोट में हम लिखे हैं कि चर राशि घात में एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पर जो चर राशि है घात में एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, घात में एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी बहुपद कहलाएगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा, इस रूप में रहेगा, इस रूप में, तब बहुपद नहीं कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे, ये चीज ना। अब समझते हैं बहुपद के प्रकार। इससे पहले आप इसको नोट करिए जल्दी से। अब समझिए आप बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार। बहुपद को मुख्य रूप से 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला घातों के आधार पर, दूसरा पदों के आधार पर। घात के आधार पर और पदों के आधार पर बांटा गया है बहुपद को। आप समझिए घातों के आधार पर कैसे होगा। पहला होता है रैखिक बहुपद। इस तरह से मतलब बहुपद बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। पंचघात बहुपद, षष्ठघात बहुपद, सप्तघात बहुपद, अष्टघात बहुपद, नवम घात बहुपद, ठीक है ना। बहुत सारे मतलब होते हैं। अब पदों के आधार पर देखा जाए तो एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, दूसरा है द्विपदीय बहुपद। और भी होता है पंचपदीय बहुपद, षष्ठपदीय बहुपद, सप्तपदीय बहुपद, ये सब होता है ना। अब समझते हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, चतुष्घात किसे कहेंगे, पंचघात किसे कहेंगे। अगर किसी भी चर राशि घात में 1 हो, घात में कितना होना चाहिए, 1, तो इस प्रकार के बहुपद को क्या बोलेंगे हम, रैखिक बहुपद। ठीक है, जैसे x + 5 लिख दिए, ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर चर राशि जो x है हमारा, चर राशि किसे कहेंगे, ABCD वाला अक्षर ना जी। तो इससे घात में कितना है, 1। अगर 1 रहेगा तो इसको बोलेंगे हम रैखिक बहुपद।
ओके, अगर यहाँ पे देखिए 5x प्लस में 7 कह सकते हो, ये भी रैखिक बहुपद हुआ। अब समझते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद यानी कि दो घात वाला बहुपद। चर राशि के अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अगर अधिकतम घात 2 होगा तब कहेंगे हम कि वहाँ पर द्विघात बहुपद है। जैसे में 5x² प्लस में 7x प्लस में 2। ओके, यहाँ पर चर राशि के अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात 2 है, इसलिए बहुपद द्विघात बहुपद हुआ। ठीक है ना। त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3। 5x³ प्लस 7x प्लस में 2, ये भी हमारा त्रिघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे घात में अधिकतम 3 घात है। चतुष्घात में अधिक से अधिक 4 होना चाहिए। 5x4 प्लस में 2x³ प्लस में 7, कुछ भी कह सकते हो, ये हमारा अधिकतम घात कितना है? 4 है, इसलिए चतुष्घात बहुपद हुआ। पंचघात बहुपद क्या होगा? यानी घात में 5 होना चाहिए। 6x5 प्लस में 2x, ये भी देखो पंचघात बहुपद है। चर राशि का अधिकतम घात 5 है, इसलिए पंचघात बहुपद हुआ। ओके ना, आप समझ गए होंगे कि ये जो घातों के आधार पर बहुपद है, रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? घात में 1 होना चाहिए तो रैखिक बहुपद, घात में 2 होगा अधिकतम तो द्विघात बहुपद, घात में अधिकतम 3 घात होगा तो त्रिघात बहुपद, घात में अधिकतम 4 घात होगा तो चतुष्घात बहुपद, घात में अधिकतम 5 होगा ना, यानी चर राशि घात में अधिकतम 5 घात होगा तो इसे पंचघात बहुपद। अगर घात में 6 होता तो षष्ठ घात, 7 होता तो सप्त घात, इस तरह से ना। अब समझिए पदों के आधार पर, पदों के आधार पर तो एक पदीय बहुपद, एक पदीय यानी कि एक पद वाला बहुपद। 5x जो है एक पद में बहुपद है। अगर हम कहें द्विपद बहुपद, द्विपदीय मतलब 2 पद वाला, 5x² प्लस में 2x, ये भी हमारा क्या है? द्विपद में, एक पदीय हो गया और प्लस के बाद एक पद, ये वाला। ठीक है ना, एक पदीय 2 पद हो गया ना। अगर हम इसे बोले 6x³ प्लस 7, ये भी देखो 2 पद है, प्लस के इधर एक पद है, प्लस के उधर 2 एक पद और एक 2 पद। त्रिपदीय बहुपद में 3 पद वाला होगा। जैसे में 5x³ प्लस में 2x प्लस में 5, ये देखो एक पदीय, दूसरा पदीय, तीसरा पदीय। ओके, तो 3 पद हुआ तो त्रिपद में बहुपद हुआ। 6x³ प्लस में 2x प्लस 3, ये हमारा कौन सा बहुपद है? त्रिपदीय बहुपद, क्योंकि 3 पद में बहुपद है, यानी 3 ठो पद है इसमें। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। चतुष्पद में इसमें क्या करेंगे? 4 पद वाला बहुपद लिखेंगे। जैसे 5x³ प्लस में 2x² प्लस 5x प्लस 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पद है ना, तो चतुष्पदीय बहुपद। आप समझ चुके होंगे बहुपद के प्रकार। ओके, हमने इस वीडियो में आपको बताया है चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, चूंकि चर और अचर को मिलाते हैं तो बहुपद बनता है। फिर बताया है आपको कि कब बहुपद नहीं कहेंगे, अगर रूट के अंदर कोई चर राशि होगा तब बहुपद नहीं होगा। अगर चर राशि घात में भिन्नात्मक संख्या रहेगा तब भी नहीं होगा। चर राशि घात में ऋणात्मक संख्या रहेगा तभी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर चर राशि किसी संख्या के नीचे होगा तभी बहुपद नहीं होगा, हमने बताया है। इसके बाद हमने बताया है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार होते हैं, ये देखो बहुत सारे प्रकार होते हैं, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। घात के आधार पर होता है रैखिक बहुपद, द्विघात, त्रिघात, चतुष्घात, पंचघात, षष्ठघात, सप्तघात, अष्टघात, कुछ भी। पदों के आधार पर एक पदीय बहुपद, द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुष्पदीय, पंचपदीय, ठीक है, षष्ठपदीय बहुपद, इस तरह से ना। तो रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? जिसे घात में 1 हो, द्विघात में घात में 2 हो, त्रिघात में अधिकतम घात 3 हो, चतुष्घात में अधिकतम घात 4 हो, इस तरह से। लेकिन पदों के आधार पर देखा है तो इसमें क्या करते हैं कि पद देखते हैं। एक पदीय है तो एक ही पद होना चाहिए, द्विपदीय में 2 पद होना चाहिए, त्रिपदीय में 3 ठो पद होना चाहिए, चतुष्पदीय में 4 पद होना चाहिए, पंचपदीय में 5 ठो होना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो ये कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। और अगर ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक लोग जुड़े हमसे, हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से। और चूँकि मैं आप लोग को एक बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, बेहतरीन वीडियो दे सकूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और यही आशा और उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं इस वीडियो से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।